नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ एंकर प्रियांशी। चलिए रुख करते हैं बुलेटिन की खास खबरों की ओर। अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच ने किया साइकिल रैली का आयोजन, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक रहे मौजूद। मनासा पशु चिकित्सालय प्रांगण में आजाद अध्यापक संघ की ब्लॉक स्तरीय बैठक हुई संपन्न, बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं रहे मौजूद। रविवार को मनासा नगर के पशु चिकित्सालय प्रांगण में मध्य प्रदेश आजाद अध्यापक संघ के प्रांतीय आह्वान पर ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया और आज रविवार को प्रदेश के समस्त ब्लॉक पर यह बैठक आयोजित की गई है। मनासा में आयोजित बैठक में जिलाध्यक्ष आजाद अध्यापक शिक्षक संघ दिनेश टांकवाल और संघ के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने अपने अपने विचार प्रकट किए और शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के बारे में सबको जागरूक रहने के लिए और एकजुट होने का संदेश दिया और पुरानी पेंशन बहाली के लिए आगे की रणनीति बनाई गई और मांग की कि शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन लागू की जाए। वहीं आगामी 4 सितंबर को प्रत्येक जिले स्तर पर यह बैठक आयोजित होगी। इस दौरान मनासा सहित ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रही। की गई आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर ये आज का बैठक का आयोजन किया गया है। ये आज समस्त प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर ये बैठक आयोजित की जा रही है और इसी कड़ी में 4 तारीख को प्रत्येक जिला स्तर पर ये बैठक आयोजित की जाएगी। मांग है पुरानी पेंशन, एक ही प्रमुखता से मांग है कि पुरानी पेंशन सभी जो साथी अध्यापक साथी हैं उनके लिए लागू की जाए और क्रमोन्नति का जो 12 वर्ष की क्रमोन्नति किसी हमारे शिक्षक साथियों की अधूरी है वो भी शीघ्र दी जाए और जिनको 24 वर्ष हो गए हैं उनकी भी क्रमोन्नति का लाभ सबको दिया जाए। ये प्रमुख मांग को लेकर ये आज की बैठक यहाँ आयोजित की गई है और 4 तारीख को इसी कड़ी में जिला स्तर पर और फिर 13 तारीख को प्रदेश स्तर पर सभी इसमें ये भी प्रयास किया जा रहा है कि सभी संगठन जितने भी संगठन हैं वो एक जाजम पर बैठें, एक साथ आह्वान करें। ये प्रयास हमारे सभी साथियों को किया जा रहा है। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच पुरुष एवं महिला शाखा मंदसौर द्वारा रविवार सुबह राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर साइक्लोथॉन कोशिश फिटनेस के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत आज रविवार सुबह शहर के आजाद चौक घंटाघर से छोटे बच्चों की साइकिल रैली आयोजित की गई है। इस रैली को नगरपालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर सहित जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली नगर भ्रमण कर गांधी चौराहे पहुंची। यहां नगरपालिका सभागृह में रैली में भागीदारी करने वाले सभी बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच पुरुष एवं महिला शाखा मंदसौर द्वारा एक कोशिश फिटनेस के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत आज रविवार सुबह 8 बजे साइकिल रैली आयोजित की गई। इस रैली में बड़ी संख्या में नन्हे बच्चे शामिल रहे तो वहीं शहर के गणमान्य जनों व अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। संजय सोनी, सौम्य, ओमप्रकाश काटिया, अरे इधर इसे लेना, अरे सीट लेना, लेफ्ट में गाड़ी के पीछे बेटा आगे निकलना, आराम से हाँ इसका तो लो यार, कब से यार है ये गाड़ी ले यार। चलो बेटा चलो अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा आज राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत में 450 जिलों में साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। मंदसौर शाखा द्वारा भी यह रैली का दूसरा वर्ष है।
साइकिल रैली के इस जयपुर समारोह में हमारे बीच बच्चों को सम्मानित करने पधारे मंदसौर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री यशपाल सिंह जी सिसोदिया, जिला कलेक्टर आदरणीय गौतम सिंह जी, विश्व महासम्मेलन के जिला अध्यक्ष आदरणीय जगदीश जी चौधरी, संस्था के अध्यक्ष भाई धनेन्द्र जी द्विवेदी, अनुराग जी, नेहा जी मित्तल एवं उपस्थित समस्त मातृशक्ति भाइयों बहनों, आज का यह कार्यक्रम सिर्फ इसलिए प्रारंभ किया गया है कि सभी बच्चों में, बड़ों में, सभी में साइकिल चलाने के प्रति रुझान बढ़े, पर्यावरण के प्रति साइकिल चलाना एक अच्छा संदेश है। उसी भावना को लेकर मारवाड़ी मंच द्वारा अनेक प्रकल्प आयोजित किए जाते हैं। कैंसर वैन का संचालन किया जाता है। उस वैन के माध्यम से मंदसौर में भी हमने शिविर लगाया था, रक्तदान के क्षेत्र में भी और भी अनेक प्रकल्प किए जाते हैं संस्था द्वारा। मैं आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में पधारे दोनों सम्मानित अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य था कि स्वस्थ युवा स्वस्थ राष्ट्र। और इस साइकिल कॉल में आपने पार्टिसिपेट किया है, यहाँ पुकारा चिंता सहाय है और हमारे अतिथियों के हाथ से उसका स्वागत किया जाएगा। पार्वती जैन आदरणीय विधायक महोदय, नरेंद्र जी, वैश्य समाज के अध्यक्ष महोदय, अन्य मंच सीनियर दीदीगण और प्रिय बच्चों, निश्चित तौर पर मारवाड़ी समाज की ओर से जो शारीरिक श्रम से संबंधित इस आयोजन को आयोजित किया गया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है और दूसरे समाज के लोग इससे उदाहरण भी दे सकते हैं। नरेंद्र जी शुरू से बता रहे थे कि कोशिश इस बात की हो रही है कि लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो और इस दिशा में उनकी तरफ से समाज की तरफ से उठाए गए कदम। मेरा भी यही मानना है कि अगर आप स्वस्थ नहीं है तो बाकी आपकी सफलताएं बहुत मायने नहीं रखती। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत बड़ी सफलताएं शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में प्राप्त कर भी लेते हैं, लेकिन वजह नहीं आता जब तक आप फिट नहीं रहते। मेरी भी कोशिश ये रहती है कि कुछ इस तरह से किया जाए कि जो जैसे होता है कि आदमी पूरे समय चाल रहे, ऐसा रहे कि हम पूरे समय काम करने के लिए तैयार है। और आप लोगों का भी तो पूरा भविष्य बड़ा हुआ है। आज से आपने अच्छी आदतें डाल ली, साइकिल चलाना सीख लिया, सुबह दौड़ना सीख लिया, फिर इतना करोगे आप सुबह जल्दी चलना भी सीख जाओ तो भी आपका बहुत कुछ काम हो सकता है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई ये सब अगर जितने आप हेल्दी रहोगे, जितने फिट रहोगे, जितने खुश रहोगे, क्योंकि फिटनेस का खुशी से भी सीधा संबंध है। अगर आप खुश रहोगे तो पढ़ाई में भी बहुत मजा है। तो आपको जीवन में जो कुछ भी बनना है वो आप फिट रहोगे तभी बन पाओगे। एक बहुत पुराना किस्सा है, आपने से पता नहीं कितने लोगों ने अनिल अंबानी को देखा होगा। अब बड़े दुबले पतले स्मार्ट से दिखाई देते हैं, किसी जमाने में बड़े भारी होने हड्डी कट्टर हुआ करते। एक बार वो अमेरिका में किसी समझौते के लिए पहुंचे, उनकी कंपनी और किसी दूसरी कंपनी के साथ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता है कि ये इस प्रकार के कार्यक्रम के परिणाम में हमको कहीं न कहीं विचारों को आदान प्रदान करने का अवसर भी प्राप्त करता है। आज के इस अवसर पर, आज के इस बहुत अच्छा कार्यक्रम टीम जिस प्रकार से काम करती है, मारवाड़ी संगठन हमारा, हमारी बहनें भी है, हमारे भाई भी है, युवा भी है, त्रिवेणी है। और कलेक्टर साहब को लगातार लगभग 15 सालों से जब से विधायक
शासन प्रशासन के निवेदन पर भागने पर हमारे साथ विचार को साझा करते हैं, हमारे साथ विचार को साझा करते हैं, एक कोई कार्य हो जाता है जो शासन और प्रशासन का काम भी हल्का हो जाता है। तो विकल्प में कलेक्टर साहब और अन्य जनप्रतिनिधियों ने 2 घंटे जो शहर के विभिन्न स्थानों को अवलोकन किया। हमने स्पॉट पर जाकर कभी किसी महापुरुष की प्रतिमा लगाने के लिए हमने इतना समय खर्च नहीं किया, जिसका कलेक्टर भी आता है, विधायक भी आता है, नागरिक भी आता है, शासन भी आता है, अन्य सामाजिक संस्था गौरव दोस्तों है। कलेक्टर साहब आपके उन्होंने जो बड़ी समिति बनाई, यहाँ पे ये सब लोग बैठे जो गौरव दिवस की समिति के सम्मानित सदस्य हैं, मीडिया मंचों का राजा कौन, मंचों का शासक कौन, दस्तों की नगरी, प्राचीन नगरी, तो उसकी कहीं भी प्रतिमा तो होना चाहिए ना। तो राजनीति का काम करते हैं, पॉलिटिकल जो राजनेता नेता होते हैं उनकी प्रतिमा चौड़ा करते हैं, लेकिन हमारे मंचों के शासक का, हमारे मंचों के राजा का आज तक कोई अपना प्रतिमा है ही नहीं जिसने नगर को बसाया, जिन्हें हुनरों को पराजित किया, राष्ट्र का नाम जिन्होंने पूरे विश्व के क्षति पर रोशन किया। कल हम लोग कलेक्टर लगभग 2 घंटे सारे कार्यक्रम को निरस्त करके कलेक्टर बना रहे विधायक सेकंड हाफ में राइट होने के बाद और सुबह 10 बजे मिल लेते हैं, तो 10:30 बजे असेंबल हो गए। तो ओवरऑल एमपीडी से लेकर के पूरा जहां जहां हमको ठीक लगा ये स्थान चिन्हांकित किए जा सकते हैं, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि इस शहर के प्रति हमारी जवाबदेही है। जब आप ऐसी संस्था परिणाम को लेकर के युवाओं को प्रेरित करने को लेकर के साइकिल यात्रा निकाल सकते हैं, योजना यात्रा निकाल सकती है, पैदल यात्रा निकाल सकती है, तो हम तो जनप्रतिनिधि हैं, तो हमको आपके साथ और आपको हमके साथ, हमको आपके साथ मिलकर कंधे से करना पड़ेगा। और मैं निर्णय करना चाहता हूँ कि 8 दिसंबर नहीं, गौरव दिवस की तिथि में 8 दिसंबर जरूर तय कर लीजिए, लेकिन नरेंद्र जी हम आपसे आग्रह करेंगे कि आपका ये प्लेटफॉर्म, आपका ये बैनर कलेक्टर साहब जो एक कैलेंडर बनाया, आज नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 8 नवंबर से लेकर के और 8 दिसंबर पूरा 1 महीना, इस पूरे 1 महीने में हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि हर क्षेत्र में जो कार्यक्रम का हमने एजेंडा तय किया है, कहीं रोशनी की जगमगाहट होगी, कि रंगोलियाँ बनेगी, कहीं गलत यात्रा निकलेगी, कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, प्रदर्शन बदल होंगे, तो आपकी संस्था का निधन, आपकी प्रतिबद्धता, आपकी कटिबद्धता, ये सब हम उसमें मिला करके चलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक दिन के अंदर पूरी संस्था ने ले लिया, शासन का प्रशासन का काम हमारा हल्का हो जाएगा। और मैं भारी लोगों के बीच में बात कर रहा हूँ, इससे हमारा काम को हल्का हो जाएगा। भारी लोग इसलिए कहा कि काम में आगे रहता है, इसलिए 8 दिसंबर गौरव दिवस की तिथि तय हुई है, लेकिन 8 नवंबर लगातार कार्यक्रम का आयोजन करके 1 मास तक चलने वाला इतना बृहद कार्यक्रम मंचों में कभी नहीं हुआ है। तो सरकार का मेला भी लगता है, तो 20 दिन का लगता था, 22 दिन का लगता था, 25 दिन का लगता था, लगातार एक विषय पर, एक एजेंडे पर अगर 30 दिन तक हम काम करेंगे तो मान के चलना पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में एक वातावरण बनेगा गौरव दिवस को लेकर। और इसके समापन में 8 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बता रहे हुए, अब एनसीसी के बच्चे सामने खड़े हैं, आप भी गौरव दिवस में सम्मिलित हैं, आपको भी रखा अनुशासन, पर्यावरण, यातायात व्यवस्था, अलग अलग प्रकार का हमने पूरा कैलेंडर तय किया है, जिसकी जो अभिरुचि है उस अभिरुचि का अगर वो सम्मिलित होंगे तो मैं समझता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा गौरव दिवस का संदेश लेके जाएगा, हमारे दस्तूर की जिंदगी मनुष्यों से जाएगा। इतना मारवाड़ी अखिल भारतीय युवा मंच से जो रैली निकाली जा रही है वो हमारे छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने बालक हैं उनको ये सिखाया जा रहा है कि आप भी पर्यावरण के प्रति जागरूक बने और फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छा एक ये हमारा युवा मंच का प्रयास है। उस सभी का हमारे सभी नगरवासी भी इसको समझें और पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने, यही इस रैली का उद्देश्य है। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच शाखा मंदसौर के माध्यम से आज मंदसौर शहर में राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। यह साइकिल रैली आज़ाद चौक घंटाघर से आरंभ हो रही है, जो नयापुरा महाराणा प्रताप होते हुए संजय गांधी उद्यान BPL चौराहा होते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से होकर यह नगर पालिका सभागार में पहुंचेगी, जहां इस रैली में भाग ले रहे सभी बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। बच्चों के साथ अन्य बड़े जो है हमारे भाई बहन जो भी भाग ले रहे हैं उन सबको भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। यह रैलियाँ संपूर्ण भारत में
मारवाड़ी मंच द्वारा हर जिला मुख्यालय पर जहाँ जहाँ शाखा का स्थापना है 450 से अधिक जिलों में इस प्रकार की रैली का आज आयोजन किया जा रहा है और करीब 2 लाख बच्चे इस रैली में भाग ले रहे हैं। उसके अलावा अनेक संगठनों के लोग भी इस रैली में भाग ले रहे हैं। रैली का मुख्य रूप से उद्देश्य है कि व्यक्ति स्वस्थ रहे और तंदुरुस्त रहे, प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे के लिए वह साइकिल रोज चलावे, इसका मूल मकसद रैली का यह है। आज एक उपलक्ष्य है, लेकिन वर्ष भर में हम अनेक अवसरों पर इस प्रकार के आयोजन करेंगे ताकि आम जनता इस प्रकार की रैली से जुड़ सके और साइकिल के प्रति उनका जो मोह भंग हो गया था वो वापस साइकिल की ओर सभी लौटे और पर्यावरण के प्रति भी एक साइकिल चलाना एक अच्छा संदेश है। मैं सभी रैली में भाग ले रहे विद्यार्थियों को, अभिभावकों को, मातृशक्ति को, भाइयों को, सभी को मारवाड़ी युवा मंच की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। शनिवार को मंदसौर जिला अस्पताल में महिला की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया और दरअसल मिर्जापुरा की विवाहिता की तबीयत खराब होने पर उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं महिला के परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जताई है। जब महिला के पियर पक्ष के लोग अपने गांव करंडिया से जिला अस्पताल पहुंचे तो यहां उन्होंने महिला की मौत पर आक्रोश व्यक्त किया व ससुराल पक्ष के लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया। परिजनों ने यह भी बताया कि मृतक महिला रेखाबाई कुछ दिन पहले ही रक्षाबंधन के पर्व पर गांव करंडिया आई थी और सकुशल अपने ससुराल मिर्जापुरा लौटी थी, लेकिन आज शनिवार सुबह अचानक खबर आई कि उनकी तबीयत खराब है और जिला अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। यहां आकर देखा तो महिला की मौत हो चुकी थी। इसके बाद परिजन नाराज हो गए और आक्रोशित परिजनों ने हंगामा किया। वहीं पति पर हत्या करने का आरोप भी लगाया। पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा व मामले की जांच शुरू की। रात में मार कहीं ना कहीं मारी के कहीं ना कहीं अपने आप मरी, माने भी पत्तों को। क्या नाम था आपकी लड़की का? रेखा। क्या आपको पता ही नहीं चला किस लिए मारी, क्या हुआ? पहले माने तो पता ही नहीं है। बीमार थी? बीमार की भी फोन भी नहीं करा सर मत मेरे। क्या लगता है आपको कि इनके पति मेरे बुआ जी की लड़की है। नहीं, क्या लगता है आपको इनके पति ने मारा गया? पति नहीं मारा होगा सर। हाँ, पति नहीं मारा। हाथ बूता तो कोई मरती नहीं है सर, कोई बीमार। अभी तो राखी पे आई थी, वो राखी करने के लिए मेरी बुआ जी घर गई थी वो। हाँ भैया मेरे परगाम में भी ससुराल पे पहुंचे वेली थी ने तो ससुराल थी खबर पड़ी ना आया, मैं तो फोन किया। तो क्या हुआ था, क्या मतलब मामला क्या है? मामला में क्या मान के ना कि मारी गई रखी है इसको, बस आपको बताया कि मर चुकी, आ जाओ। हाँ मर चुकी, आ जाओ। मानव जी बुलाया कि एक उल्टी हो न मर गई। एक उल्टी में आदमी थोड़ी मरेगी, यार मालूम। सर मेरा नाम है गणेश। कहाँ का मामला क्या हुआ? ये मिर्जापुरा की है, शादी मिर्जापुरा कर रखी थी और बहन बेटी है करंडिया की, और मैं हूँ मामा जी उनका। तो मेरे को, मैं अहमदाबाद से आ रहा था, तो मेरे को बस में अशोक ट्रेवल्स में मैं घर से मेरा बालक का फ़ोन आया कि पापा भणेजे की तबीयत खराब है और इनका मर्डर हो गया है और इनका अस्पताल में लेके आए हैं। कहाँ हुआ मर्डर? ये मालूम नहीं सर, इनके घर पे हुआ क्या मालूम नहीं इनका। हाँ, क्या नाम है इनका? रेखा बाई। कहाँ के रहने वाले ये है करंडिया। तो अभी आप हॉस्पिटल लाए थे? हाँ नहीं, हम नहीं लाए थे, स्वयं इनका पति लाया। किसी को गांव को लोग मालूम नहीं है। आपके क्या लगता है? मेरी भाणेजी। हाँ। आपको कब सूचना मिली? ये अभी मिली मेरे को 5 बजे करीब है, 6-5 के बीच में सुबह। हाँ ठीक। प्रदेश के साथ साथ जिला स्तरीय रोजगार मेला संजय गांधी उद्यान मंदसौर में आयोजित किया गया। रोजगार मेले का शुभारंभ कन्या पूजन के साथ किया गया। इस रोजगार मेले में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को हितलाभ प्रदान किया गया है। जिला स्तरीय रोजगार मेले में 16,111 प्रकरणों में 12,378.78 लाख रुपए की राशि का वितरण किया गया। जिला रोजगार अधिकारी मुकेश मौर्य ने बताया कि रोजगार मेले में 13 कंपनियों ने 288 युवाओं का चयन किया। वहीं मेले में 513 युवाओं ने रोजगार की तलाश में अपना पंजीयन करवाया। रोजगार मेले में विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, नगर पालिका अध्यक्षा एवं कलेक्टर द्वारा स्व सहायता समूह की 53 महिलाओं को 1 करोड़ 5 लाख कैश क्रेडिट लिमिट भी प्रदान की गई। रोजगार मेले में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंतर्गत 14,460 प्रकरणों में 10,755 लाख, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना अंतर्गत 30 प्रकरणों में 210.40 लाख, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत 717 प्रकरणों में 104.60 लाख,
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत 301 प्रकरणों में 507.00 लाख, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत 43 प्रकरणों में 62.00 लाख, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथकर विक्रेता योजना अंतर्गत 490 प्रकरणों में 490 लाख रुपए की राशि का वितरण किया गया। मंच से 556 हितग्राहियों को 13,71,69,000 की राशि का सीधे हित लाभ प्रदान किया। इन योजनाओं में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथकर विक्रेता योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंतर्गत वितरण पत्र मंचासीन अतिथियों द्वारा प्रदान किए गए। एक्सटेंशन बाइट, SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से रोहित जटिया की रिपोर्ट। कहना चाहूँगी कि ये जितने भी रोजगार योजनाएं हैं और यहाँ बना रहे जितने भी अधिकारी हैं बैंकों से, हमारे सभी भाई बहनों को इन योजनाओं का लाभ दें। इन लोगों को वित्त पोषण करें और अपने पैरों पर खड़े हों। मैं अनुरोध करता हूँ माननीय श्री गौतम सिंह सर, माननीय कलेक्टर जिला मंदसौर, नौजवान इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बस 2 मिनट अगर ध्यान से बात सुन ले तो आपके काम की बात हो रही है। जैसा मुझे बताया गया है कि आज के इस कार्यक्रम में 19 बाहर से कंपनियां आई हैं जो लगभग 900 लोगों को यहाँ रोजगार देने का प्रयास करेंगे। जो आपकी तरफ से जो आवेदन आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक जी, माननीय नगर पालिका की अध्यक्ष महोदया, माननीय नगर लोग, तो इतने रास्ते हैं कि आप दूसरों को रोजगार देने वाले बन सकते हैं। जो 19 कंपनियां हैं ये तो आपको लोगों को लगभग 23 लाख 23.5 लाख रुपए राशि वितरित करने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 53 लोगों को 1 करोड़। जी बताइए, रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहना है, किस तरह से लोगों को फायदा मिलता है इससे? जी, रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। हमने शक्ति इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी DDGKY के द्वारा हमने रिटेल का कोर्स किया, जिसके अंतर्गत हमें रिटेल सिखाया गया और हमें जॉब भी प्लेसमेंट भी करवाया गया है। मेरा प्लेसमेंट हुआ है साई ग्रुप ट्यूटोरियल पे और मेरी सैलरी है 9,000 रुपये। और मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगा कि सभी बच्चे यहाँ पे साई ग्रुप ट्यूटोरियल पे आए और DDGKY से कोर्स करें, सीखे, पढ़े और प्लेसमेंट भी उनका होगा। रोजगार मेले का जो आयोजन होता है इससे क्या फायदा होता है? रोजगार मेले का आयोजन होता है, इससे यह फायदा होता है कि जो भी बेरोजगार हैं वहाँ उन सभी को रोजगार के अवसर दिए जाते हैं और उनका इंटरव्यू लेके और उनको उस पोस्ट पे रोजगार दिया जाता है। क्या नाम आपका? जी वाहिद मंसूरी। रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, क्या कहना है? ये आज शासनादेशों के अधीन जो है 27 अगस्त को जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इसके 2 पक्ष होते हैं। एक तो ये है कि पिछले दिनों हमने जिनको लाभान्वित किया, जिनको स्वरोजगार से जोड़ा, आज उनको ऋण का या ऋण के वितरण से संबंधित दस्तावेज हम उपलब्ध कराते हैं। और दूसरा ये है कि हम स्थानीय कंपनियों को यहाँ आमंत्रित करते हैं जो युवाओं को रोजगार देते हैं। आज लगभग 19 कंपनियाँ यहाँ आई हुई हैं और हमारा टारगेट है कि शाम तक 900 युवाओं को यहाँ प्लेसमेंट मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमारे पास आंकड़े हैं, इसमें हमने पिछले दिनों मतलब इस वित्तीय वर्ष में 21,381 प्रकरणों में वो था, उसमें लगभग 130 करोड़ का ऋण वितरित किया है स्वरोजगार के संबंध में। और आज प्रतीकात्मक रूप से जो है 556 लोगों को हमने 13 करोड़ मंच से वितरित किया है। ये शासन की विभिन्न जो योजनाएं हैं स्वरोजगार से संबंधित, जिसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और मुख्यमंत्री ग्रामीण पथकर विक्रेता, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सृजन कार्यक्रम जो है इससे संबंधित स्वरोजगार के प्रकरण। दीनदयाल कौशल योजना में भी काफ़ी लोगों को लाभ मिल रहा है सर? हाँ, इसमें भी काफ़ी लाभ मिला है और बच्चे भी काफ़ी उत्साहित हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे अधिक संख्या में युवा यहाँ आए हैं। तो निश्चित तौर पे 2 वजह है। एक तो ये है कि उनको हम पे भरोसा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं और शासन के प्रति, हमारी व्यवस्था के प्रति ये उनके आत्मसंतोष का भी द्योतक है। और अगला जो रोजगार मेला आयोजित होगा, चूँकि ये बारिश का समय था तो हमने अंदर रखा था, तो हम और बड़ा स्वरूप देंगे और बड़े स्तर पे आयोजित करेंगे और अधिक लोगों को लाभान्वित करेंगे। थैंक यू। रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, क्या कहना है?
आत्मनिर्भर भारत की कल्पना में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी की जो मार्गदर्शन है, उसके तहत आज पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार के कार्यक्रम की आयोजना हो रहे हैं, रोजगार मेले होने लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इंदौर से इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और मंदसौर शहर में भी आज जिला प्रशासन के सहयोग से, उद्योग विभाग के सहयोग से, बैंकर्स के सहयोग से और शासन की योजनाओं का जो लाभ देना है वो तो हम दे ही रहे हैं। जो सब्सिडी होती है, हितग्राही मूलक योजना होती है, लेकिन इसके अलावा हमने आज पूरे मंदसौर जिले में वे योग्य पात्र बेटे बेटियां जो प्राइवेट सेक्टर में कंपनियों के लिए जिनकी आवश्यकता है, ऐसी लगभग 11 कंपनियों को यहाँ पर हमने निमंत्रित किया है। दिन भर ये मेला चलेगा और चयनित लगभग 500 से लेकर के 900 जितना भी आंकड़े आएंगे उनको रोजगार भी कंपनियों के माध्यम से प्राप्त होगा। वे सब निजी क्षेत्र में अपनी सेवाएं देंगे। मध्य प्रदेश की सरकार ने ये संकल्प और प्रकल्प लिया है कि शासकीय नौकरियों के अलावा शासकीय नौकरियों की एक लिमिट होती है, बजट की व्यवस्था होती है, पदों की ज़रूरत होती है और उसके आधार पर व्यवस्था की जाती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी जब सरकार इतना सहयोग कर रही है, भारत सरकार सहयोग कर रही है, तो जो निवेशक हैं उन निवेशकों को इस बात को लेकर के सेतु का काम करने का हम काम कर रहे हैं। निवेशक को उस योग्यता के अनुसार कौन से व्यक्ति की ज़रूरत है, किस छात्र छात्रा की ज़रूरत है, किस बेरोजगार की ज़रूरत है, ये कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है। आवेदन आते हैं, स्क्रूटनी होती है, परिचय होता है। कंपनियां इन बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए शासन और प्रशासन की मध्यस्थता में इस प्रकार के कार्यक्रमों की आयोजना करता है। देखिए हमारा जो पंडित मदन लाल जोशी सभागृह आज छोटा पड़ गया, इसके पहले भी हम लगातार 3 बार मेला लगा चुके हैं, रोजगार मेला। शासन और प्रशासन की भूमिका के कारण से लोगों का विश्वास जागृत होता है। सर्व समाज द्वारा पवित्र नगरी मंदसौर में शहर के बीच अंडा चिकन मांस की दुकानों को बाहर करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। 3 दिवसीय इस प्रदर्शन का समापन हुआ व सर्व समाज के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंप इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल विश्वविख्यात भगवान पशुपतिनाथ की नगरी, जिसे पवित्र नगरी भी कहा जाता है, यहाँ इन दिनों शहर के कई मुख्य चौराहे पर अंडे, चिकन व मांस की दुकानें व ठेले लगे हैं। सर्व समाज द्वारा शहर के गांधी चौराहे पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से इन्हें शहर से बाहर स्थापित करने की मांग की जा रही है। सर्व समाज द्वारा आयोजित 3 दिवसीय धरने का शनिवार को समापन हुआ। इस मौके पर हाथों पर काली पट्टी बांधकर भी सर्व समाजजनों द्वारा इन दुकानों का विरोध किया व ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि जल्द ही शहर से इन दुकानों को हटाकर अन्यत्र स्थापित किया जाए। सर्व समाज ने प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि यदि 10 से 15 दिनों के भीतर इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो वे अन्य प्रदर्शन को मजबूर होंगे। शहर में गंदगी फैल रही है, जगह जगह चिकन के, अंडे के और मांस की जो दुकानें खुल गई है। नयापुरा रोड, महाराणा प्रताप, संजीत रोड, अन्य सभी जगह जो जगह जगह ये गंदगी फैल रही है, उसके कारण हम गांधी चौक पे सर्व समाज द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। जो धार्मिक स्थल मंदसौर शहर में है, उनके आसपास नॉनवेज की जो स्टॉल या दुकानें जो लगती है, उसी के संबंध में उनके द्वारा मांग की गई कि इन्हें हटाया जाए। राहुल डावर, नायब तहसीलदार मंदसौर। भगवान पशुपतिनाथ विश्वविख्यात नगरी, पवित्र नगरी घोषित की है शिवराज सिंह चौहान साहब द्वारा, और इसमें लगातार इजाफा जो हुआ है, मांस और मीट और अंडे की दुकान कोई सा चौराहा नहीं बचा है। और ये नगर की जनता के ऊपर हमारी जो अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी और महावीर ज़्यादा निवास करते हैं और हमारी संस्कृति में प्रहार हो रहा है। इसके लिए हमने कहा है कि जो जनप्रतिनिधि जागरूक कहलाते हैं, उनको आगे होकर इसको तत्काल रोक लगाना चाहिए। इसके लिए जोन बना दिया जाए मंदसौर शहर से बाहर, क्योंकि आने वालों को लगना चाहिए कि जो पवित्र नगरी घोषित है उसके ऊपर एक कार सही साट हो रहा है। और आज जो धरना 3 दिवसीय है, यदि हमारी 15 दिवस के अंदर मांग नहीं की तो हम 1 दिन का मंदसौर नगर बंद का आह्वान भी कर सकते हैं। देखिए, 3 दिवसीय धरना आंदोलन हमने जनता के माध्यम से शासन प्रशासन को जगाने के लिए किया था। हम देख रहे हैं कि पवित्र नगरी में जिस प्रकार अंडा, चिकन और मटन की दुकानें इस मंदसौर शहर की फिजा बिगाड़ने को, मंदसौर शहर को बदनाम करने के लिए, हम किसी भी शहर में जाते हैं तो हम तारीफ करते हैं कि वहाँ इतनी बढ़िया व्यवस्था है। और जब बाहर का व्यक्ति यहाँ आता है और हमारा बच्चा जब स्कूल जाता है या हमारा धर्म संत अगर आहार के लिए जाता है तो उसमें घिन की भावना होती है। इस बात को लेकर
हमने 3 दिन का धरना रखा है और हमारी बात को हमने शासन प्रशासन को पहुंचाया है। अगर हमारी बात को एक ज्ञापन के माध्यम से हमने दिया है कि 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर तक हमारी बात को नहीं माना तो हमें खुद उस व्यवस्थाओं को हमारे हाथ में लेकर जो कार्रवाई हम चाहते हैं वो होगी। नए नगर पालिका सीएमओ, नगर पालिका के अध्यक्षिया, क्योंकि सारा दारोमदार नगर पालिका के ऊपर है, यह उन सब अंडे वालों को वहाँ पे बंद करे और उन्हें अन्यत्र स्थान देकर जो मंदसौर की फिजा और आम हवा बिगड़ रही है वो सही करने का कृपा करें। हम आज धरना हमारा हमने यहाँ पर 3 दिन का हमने यहाँ इसको विश्रांति दी है और आने वाले समय में पुनः संगठन के माध्यम से आगे की योजना हम आपके माध्यम से जनता को बताएंगे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से रोहित जटिया की रिपोर्ट। शनिवार को मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष विभा पटेल एक दिवसीय प्रवास पर नीमच पहुंची, जहां उन्होंने नीमच जिला कांग्रेस कार्यालय पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली है। इस बैठक को संबोधित करते हुए महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन को मजबूत बनाने सहित बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी पर भाजपा सरकार को जवाब देने की बात कही। बता दें कि कांग्रेस 2023 की तैयारियों में जुट चुकी है। प्रदेश स्तर से लेकर जिले व ब्लॉक स्तर तक की स्थितियों को और मजबूत करने की कवायद जारी है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल व उपाध्यक्ष नूरी खान शनिवार को मंदसौर पहुंचे और जिला महिला कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर संगठन को और मजबूत बनाने की बात कही। वहीं भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में महंगाई और बेरोजगारी से आमजन परेशान है, जिसका जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में देना है। आप सभी की ओर से आप सभी भी ऐसे खड़े होकर के ऐसे रास्ता बना लें और सभी हाथ लगा दें। आप सभी की तरफ से एक ही स्वागत माला है। आगे आपका दौरा है क्या? हमारा ये दौरा संगठन को लेके है। हमारा जिले का संगठन मजबूत हो, वार्डों में वार्ड अध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष और ब्लॉक कार्यकारिणी बनाने का हमने अपने अध्यक्ष को बोल दिया है। तो ये जो हमारा लक्ष्य है, जबकि धरातल पर महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूत रहें, मजबूती से काम करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में हमें भारतीय जनता पार्टी जो कि पूरे देश भर में महंगाई बढ़ा रही है, बेरोजगारी बढ़ा रही है, उसको जवाब देना है और संगठन की मजबूती सर्वोपरि है। क्या अभी मजबूती है क्या? देखिए, संगठन तो एक सतत प्रक्रिया है। इसमें मजबूत नहीं होना या कमज़ोर होना ये बात नहीं होती है। संगठन एक सतत प्रक्रिया है। संगठन के लोग लगातार बदलते रहते हैं। किसी की कोई पारिवारिक मजबूरी आ जाती है, किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी आ जाती है, तो संगठन सतत काम करता है और इसमें सतत बदलाव होते रहते हैं। विधानसभा चुनाव आने वाला, उसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, विधानसभा चुनाव अभी साल भर है हमारा और इसमें हम अपनी महिला इकाई को पूरा मजबूत कर रहे हैं। मुद्दों की उनको जानकारी देंगे, क्योंकि जिस तरह से महिलाएं लगातार बेरोजगारी से पीड़ित हैं, महंगाई से पीड़ित हैं, इसका जवाब आगे आने वाले समय में पूरा महिला वर्ग भारतीय जनता पार्टी को देगा। देखिए, आज हमारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विभा पटेल जी यहाँ पर संगठन की बैठक लेने आई हैं, जिसमें हम सभी सहयोगी के रूप में यहाँ पर आए हैं। जिस तरीके से प्रदेश में और देश में महंगाई बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा त्रस्त अगर कोई है तो महिला वर्ग है। ऐसे में आज हमारी कार्यकारिणी की प्रथम बैठक है, जहाँ पर हम संगठन के तरीके से आगे महिलाओं की क्या रूपरेखा होगी वो सुनिश्चित करेंगे। के साथ लगातार महिलाओं पर अत्याचार भी हो रहा है, क्या मानते हैं? देखिए, ये मामा की सरकार है, जहाँ पर मासूम बेटियाँ, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ऐसे में महिला कांग्रेस हमेशा लड़ती आई है और महिलाओं की सुरक्षा की आवाज़ हम उठाते रहेंगे। आपकी सरकार के एक मंत्री जो रह चुके हैं, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त, बाबा मिर्ची बाबा, वो भी राजपूत हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से उनके संबंध और फोटो हैं, तो पहले हमें उनसे बात करनी चाहिए। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से रोहित जटिया की रिपोर्ट। बुलेटिन की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।